हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनवर धनखड़ और आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी और नए पैटर्न के हिसाब से आप अपने को अपडेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या पीवाईक्यूज पढ़े या ना पढ़े, आगे जो एसएससी के एग्जाम होंगे उनका लेवल क्या होगा, रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी और कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जब एग्जाम लेवल बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं बच्चों को होता है जो मेहनती होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो योग्य होते हैं। सबसे बढ़िया फायदा, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है। तो पेपर लेवल बढ़ने से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप ही के लिए, आप ही के सेट में एक मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है। तो पेपर लेवल बढ़ना कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। आप देख रहे थे पिछले पैटर्न में कट ऑफ कितनी हाई जा रही थी, मतलब 150 प्लस जा रही थी प्री क्वालिफाई करने के लिए, समझ सकते हो ना। तो सिंपल सी बात है, पेपर का लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ तो अपने आप डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आगे चर्चा करूंगा कैसे। अब बात करते हैं पीवाईक्यू बनाए या ना बनाए। तो देखिए, कुछ टॉपिक तो अभी भी ऐसे हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड आ रहे हैं। जैसे मैं रीजनिंग की मैं बात करूं तो 25 में आप ये मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन अभी भी बेसिक लेवल के आ रहे हैं, यानी आधे क्वेश्चन, मतलब मान के चलो 10-12 क्वेश्चन तो अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। तो आपने जो पीवाईक्यूज लगाए हैं तो कहीं ना कहीं उनसे फायदा मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। हाँ, ये है कि उसका शेयर थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो अब आपको नए पैटर्न से प्रैक्टिस करनी है, पुराने पैटर्न से अब प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज अब पूरी तरह से मत लगाइए, अब केवल मॉक टेस्ट लगाइए जो भी अपडेट कंटेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ओल्ड पैटर्न वर्सेस न्यू पैटर्न, टीसीएस वर्सेस एडिक्विटी। तो आपको पता है कि पहले कट ऑफ कितनी हाई जा रही थी। पहले रीजनिंग में आराम से 22-23 क्वेश्चन बन जाते थे। ठीक है, 22 प्लस में कर देता हूं, लेकिन अभी का जो पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से आपके 15 प्लस बन जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरह बनेंगे 15 प्लस आराम से। ये आप अपनी संख्या बढ़ा के 20 तक भी ले आ सकते हैं। ठीक है, यहां भी बच्चों के 25-25 आते थे। ठीक है, मैथ में भी आप देख रहे थे आराम से 22, 23, 24, 25 तक बच्चे ले आते थे। लेकिन मैथ का भी अब वही हाल है, 15 प्लस। ठीक है, यानी रीजनिंग और मैथ बराबर टक्कर पे चल रही है। इंग्लिश 20 प्लस मान के चले, पहले 20 प्लस आ जाते थे, अभी भी इंग्लिश का वही है। हालांकि अभी कॉम्प्रीहेंशन का जो साइज है वो बड़ा है, और जीएस में पहले भी मान के चलो 12 से 15 नंबर बच्चे ले आते थे ऑन एन एवरेज, अभी 8 से 10 नंबर ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये मान के चलो। तो इस हिसाब से यदि हम देखें ना, ये गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, ये ठीक ठाक है, 30, 50, 58 बन रहा है। ठीक है, और पुराने पैटर्न के हिसाब से देखें तो 64, 74, 76 बन रहा है। तो यही आप देख लो, लगभग 18 नंबर का अंतर पड़ गया है। तो यहां से ही आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो अपने आप कितना डाउन जाने वाली है। ठीक है, अब दूसरी चीज, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है उस पे आते हैं हम। न्यू पैटर्न, न्यू स्ट्रेटेजी। ठीक है, नई रणनीति होनी चाहिए हमारी। तो देखिए, कुछ पॉइंट आपको, यदि इन पे आप ध्यान करोगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जरूर पेपर अच्छा जाएगा, यानी स्कोर आपका बढ़िया रहेगा। देखो क्या करना है, अभी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो 60 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, यानी पहली बार में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो तुरंत देखते ही होने वाले हैं। तो ऐसे मान के चलें, यदि 40 क्वेश्चन भी आपको 100 में मिल गए, मान लो 30 ही मिल गए। ठीक है, 30 ही क्वेश्चन आपको मिल गए ऐसे जो
फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके हो रहे हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट कह लो या फर्स्ट स्कैन में कह लो, ठीक है। मान लो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं, बल्कि ज्यादा ही हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश के काफी सारे आप बना लोगे, 40 मान के चले, ठीक है, कि 40 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपने स्कैनिंग किया और एक बार में आपके हो गए, ठीक है। तो इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा करने में, इसमें आपको रीजनिंग के भी आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है, करने हैं, मैथ्स के भी आसान आसान, और इंग्लिश और जीएस तो एक ही बार में करना है, इंग्लिश जीएस बाद के लिए आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम में आएंगे तो ये वाले इजी है, ये वाले क्या है, इजी। सेकंड टाइम में जब आएंगे तो मॉडरेट वाले मिलेंगे आपको, ठीक है, मॉडरेट वाले मिलेंगे, मान लो कि 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड टाइम में यदि टाइम बचता है, थर्ड बार में यदि टाइम आपके पास रहता है तो हार्ड वाले क्वेश्चंस को आपको देखना है, ठीक है, जो भी 1 2 3 4 5 जितना भी हो पाएगा उतना, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जानी नहीं है, ठीक है, ये डुएबल है इतना, ठीक है, ये उनके लिए जो बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन को स्कैन करना है, स्कैन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इजी वाले जिसमें टाइम नहीं लगना, फिर मॉडरेट वाले, फिर हार्ड वाले, ठीक है। फिर आपको आज के टाइम में यह भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ठीक है। तो जो बहुत लेंदी सवाल है, ये तो आपको पता ही रहता है ना कि कौन क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कौन क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो जो लेंदी है या जो नहीं आते हैं उनको स्किप करना है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कौन करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कौन नहीं करना है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको दिल पे लोड नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ये मन ही मन में कहना है यदि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है तो ये किसी से भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है, जो क्वेश्चन आसान है वो सबके लिए आसान है, ठीक है। साथ में आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, यानी वही क्वेश्चन करना है जो आपको 100% आते हैं, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन होगी तो भी, और आपके जो कॉन्फिडेंस है ना वो हमेशा बूस्ट रहेगा फिर यदि आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चल रहे हो। जहां 50-50 है वहां आप थोड़ा चांस ले सकते हो, ठीक है। चलो, आपको शांत रहना है, ठीक है, शांति से पढ़ाई करनी है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑल इज वेल ये तो आपने, ठीक है, सुना ही होगा, आपने आपको समझाना है कि सब ठीक है। हाँ, बस टेक्निकल इशू आपको ना हो कि माउस नहीं चल रहा, क्लिक नहीं हो रहा, सर्वर डाउन, ये बड़ी हेडेक है, ठीक है। तो मैं ये सोच के बता रहा हूं कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है, एग्जाम सेंटर पे आप अपना रोल निभा रहे हैं और टिल एग्जाम आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, टिल एग्जाम आपको पॉजिटिव रहना है। क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, एक जो आपसे हो पा रहा है बस उतना ही करना है। और आप अब क्या करोगे कि लेटेस्ट पैटर्न के मॉक कई जगह अवेलेबल हो गए हैं, उनको आप लगा सकते हैं। जैसे रीजनिंग का मैं बताऊं, रीजनिंग का हमने कराना स्टार्ट कर दिया, आप यूट्यूब पे देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे एडिक्विटी के न्यू पैटर्न पर आधारित रीजनिंग, एडिक्विटी न्यू आधार पर मैथ चल रहा है, ठीक है। तो आप यहां से कंटेंट देख सकते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग मॉक टेस्ट या सेट करा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत फायदा इससे हो रहा है। बात करें सीजीएल की, ठीक है, बात करें सीजीएल के लिए, तो भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट में पैटर्न चेंज हुआ है, हालांकि अभी आंदोलन भी है और उसे भी आपको सपोर्ट करना है। जो बच्चे आसपास हैं आ सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंचिए, जो ज्यादा दूर है मैनेजेबल हो तो आ जाइए, क्योंकि एग्जाम भी है तो उसको भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है साथ में, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि एग्जाम
जो टेंटेटिव डेट्स दी गई थी उससे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, डिले रहेगा इसमें, पर फिर भी आप उसे अभी फाइनल मान के चलिए जो कमीशन की तरफ से डेट दी गई थी, ठीक है। तो सीजीएल में देखने को पैटर्न चेंज मिलेगा और इसी बेसिस पे अभी मान के चलिए कि लगभग इसी तरह का पैटर्न वहां आना बाकी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हाई लेवल रहेगा तो कट ऑफ हमारी कम रहेगी, ठीक है। तो उसका आपको लोड नहीं लेना है, बस जो चीजें हमने डिस्कस की है बस उन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, जीत अंत में आप ही की होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।